किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करना लीगल है या इलीगल, और अगर लीगल है तो आप उसको किस तरह से एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हो और उसको कैसे वैलिड करवा सकते हो, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और मेरा चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा और मेरा फेसबुक पेज लीगल बाबा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे प्लीज फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसे लीगल अपडेट्स आपको मिलते रहें और आपको भी लॉ की इंफॉर्मेशन, लॉ की नॉलेज मिलती रहे। तो ऐसा कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ नहीं है हमारे देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, जो कि ये बताए कि कॉल रिकॉर्डिंग करना लीगल है या इलीगल। लेकिन फिर भी कुछ सेक्शंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉल रिकॉर्डिंग करना लीगल है या इलीगल है। और तो दोस्तों, दो टाइप के हम यहाँ पे ऑफेंसेस लेंगे, एक तो क्रिमिनल ऑफेंस लेंगे, एक सिविल ऑफेंस लेंगे। सिविल ऑफेंसेस वो हो गए जो कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, किसी की ड्यूटीज, किसी की पॉलिसीज ब्रीच हो गई, तो उस केस में हम सिविल ऑफेंस की तरफ जाते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी आप ऑफेंस करते हैं जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, जिसमें सजा का प्रावधान होता है, जिसमें पनिशमेंट मिलती है, तो वो होते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्रिमिनल ऑफेंस की, कि कॉल रिकॉर्डिंग क्रिमिनल ऑफेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की, जो कि एक बहुत ही पुराना एक्ट है। और अगर आप इसका सेक्शन 25 पढ़ेंगे, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, तो ये क्लियरली आपको बताता है कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर कि क्या इसमें कानून है, क्या इसमें पनिशबल ऑफेंस है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर कोई दो लोग, जैसे कि आप और आपका कोई फ्रेंड बात कर रहा है कॉल पे और आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो आप अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी और आपकी फ्रेंड की बात कोई और थर्ड पर्सन, कोई और तीसरा व्यक्ति रिकॉर्ड करता है, तो उस केस में उस थर्ड पर्सन को सजा का प्रावधान दिया गया है इस सेक्शन के थ्रू, और उसको पनिशमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, तो ए और बी बात कर रहे हैं फोन के ऊपर, और अगर ए वो कॉल रिकॉर्डिंग करता है बी की फोन के ऊपर, तो वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई सी थर्ड पर्सन आप ए और बी की बात रिकॉर्ड कर लेता है, तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, और उस केस में उसको सजा भी हो सकती है। और अगर हम दूसरा क्रिमिनल ऑफेंस देखें, तो वो आईटी एक्ट में आता है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में आता है। और उसमें कुछ भी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, कोई भी क्लियर लॉ नहीं है कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर कि अगर आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको ये सजा होगी या वो सजा होगी। तो दोस्तों, ये तो हो गए दो क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन अगर हम सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिविल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था, अपना एक फैसला दिया था, जिसमें कि उन्होंने बोला था राइट टू प्रिवेसी, जो कि आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो आपका फंडामेंटल राइट होता है, आपका मौलिक अधिकार होता है। और राइट टू प्रिवेसी आप किसी का भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर किसी से आप पर्सनल बात कर रहे हैं, कोई आपको अपनी पर्सनल बात बता रहा है, कोई अपने पर्सनल सवाल पूछ रहा है, और अगर आप वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आपके अगेंस्ट वो सिविल ऑफेंस हो सकता है। और जिसकी रिकॉर्डिंग आपने करी है, वो कोर्ट के अंदर आपको ले जा सकता है और आपसे कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि आपने उसका राइट टू प्रिवेसी, फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज किया है। तो दोस्तों, इन दोनों बातों को अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, तो इसमें यह है कि अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता, लेकिन वो एक सिविल ऑफेंस बन सकता है, और उसमें आपको कॉम्पनसेशन भी, डैमेजेस भी पे करने पड़ सकते हैं कोर्ट के अंदर, अगर जिसकी रिकॉर्डिंग आपने करी है, अगर वो आपको अगेंस्ट कोर्ट में केस डालता है तो। अब दूसरा जो क्वेश्चन उठता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट के अंदर एज एन एविडेंस कैसे पेश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल रिकॉर्डिंग आपको कोर्ट में पेश करनी पड़ सकती है, जस्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, जस्ट टू सेफगार्ड योर इंटरेस्ट। तो इसके लिए क्या आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर आपने कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करने के लिए एज एन एविडेंस निकाल रखी है, तो आप उसको कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं। बस आपको उसके साथ सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट का एक सर्टिफिकेट लगवाना होगा, और उस सर्टिफिकेट के साथ आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को कोर्ट में एज एन एविडेंस, एज अ सबूत पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और दोस्तों, मेरा चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज लीगल बाबा भी आप फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसे लीगल अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।